बधाई हो महादेवी। अपने पुत्र की राज्य अभिषेक की तैयारी करो। शायद तुम्हें ज्ञात नहीं है, युवराज सिद्धार्थ हम सब। यशो, आज मैं तुम्हें सिद्धार्थ बात बताना चाहती हूँ और महादेवी महामाया की अमानत तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। महादेवी महामाया? हाँ, महादेवी महामाया, मेरी बड़ी बहन और सिद्धार्थ की जन्मदात्री माँ। परंतु आर्य ने तो कभी। हाँ, सिद्धार्थ को इस बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं। परंतु क्यों? इतनी महत्वपूर्ण बात आपने उनसे छुपाई क्यों? क्योंकि सिद्धार्थ के जन्म के बाद अशित मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि वो बड़ा सन्यासी बनेगा। इसलिए तभी महाराज ने ये निर्णय ले लिया कि सिद्धार्थ को सभी दुखों से, जन्म मरण की भेद से, वृद्धत्व से, रोगों की पीड़ा से दूर रखा जाए, क्योंकि दुख से ही वैराग्य उत्पन्न होता है। परंतु माँ, ये कैसे संभव है? प्रकृति के नियम कभी छुपाए नहीं जा सकते, वो तो स्वतः ही सामने आ जाते। परंतु यशो, अगर तुम चाहती हो कि वो सदा तुम्हारे साथ रहे, तो तुम्हें भी इसका ध्यान रखना होगा। ये महादेवी महामाया की धरोहर है। अब मैं इसे तुम्हें सौंपती हूँ। अरे, ये बांसुरी, ये तो मुझे बहुत प्रिय है। सच? तो फिर हमें भी कुछ बजा के सुनाइए। अपने पुत्र की राज्य अभिषेक की तैयारी करो। राज्य अभिषेक? हाँ पुत्र, मैं तुम्हारा राज्य अभिषेक करके अब इस राजपाट से मुक्त होना चाहता हूँ। परंतु पिताश्री, मैं राजा बनने से पहले
पर क्यों पुत्र? पिताश्री, मैं उन स्थानों पर जाना चाहता हूँ जहाँ पर हमारा राज्य तो है पर मैंने देखा नहीं। मैं पूर्ण शाक्य गणतंत्र प्रदेश का भ्रमण करना चाहता हूँ पिताश्री। तुम्हें भ्रमण करने की क्या आवश्यकता है? देवदत्त और आनंद तो है, वो तुम्हें राज्य के परिस्थिति के अवगत कराते रहेंगे। परंतु पिताश्री, मैं उन परिस्थितियों को स्वयं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अनुमति नहीं दे सकता। कारण? मेरे पास कोई कारण नहीं। तो फिर मैं भी राज्य का कार्यभार नहीं संभाल सकता, अपना राज्य अभिषेक नहीं करवा सकता। सिद्धार्थ! महाराज, अब आप सिद्धार्थ को अनुमति दे ही दीजिए। महाराज, आप क्यों व्यथित होते हैं? मैं रहूंगा ज्येष्ठ के साथ और ये ध्यान रखूंगा कि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई दुख ना हो। हाँ पिताश्री, मैं भी आर्य का ध्यान रखूंगी। अगर तुम सबकी यही इच्छा है तो उचित है, पर देवदत्त, उससे पूर्व तुम नगर में घोषणा करवा दो कि कोई वृद्ध, दुखी, रोगी उसके समक्ष न आने पाए। जी महाराज। गोपा, हमारा राज्य कितना सुंदर है ना? हाँ आर्य, देखिए हर तरफ कितने सुंदर फूल खिले हैं और लोगों में कितना उत्साह है। इस व्यक्ति को क्या हुआ है? ये इतना झुक-झुक के क्यों चल रहा है? ये क्या हो रहा है? ये चल क्यों नहीं पा रहा? बताओ आनंद, बताओ मुझे, ये डंडे के सहारे क्यों चल रहा है? ये प्रकृति का नियम है ज्येष्ठ, इसे वृद्धत्व कहते हैं। ये आदमी जरा से ग्रसित है। जरा? वृद्धत्व? ये क्या होता है आनंद? हर व्यक्ति को इससे गुजरना ही पड़ता है। ये भी कभी हमारी ही तरह रहा होगा ज्येष्ठ, पर समय के साथ साथ इसका शरीर दुर्बल होने लगा और जरा से ग्रसित हो गया। तो क्या सभी के साथ ऐसा होता है? क्या क्या एक दिन मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा? क्या क्या तुम भी वृद्ध हो जाओगे? हाँ ज्येष्ठ, ये सभी के साथ होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उधर देखिए देव, क्या आपने इससे पहले तितलियों का इतना सुंदर समूह देखा है? इसे क्या हुआ है? ये रो क्यों रही है? छोड़िए ना आर्य, हमें देर हो रही है, हमें मंदिर तक पहुंचना है। नहीं रुको, पहले मुझे बताओ, इसे क्या हुआ है? ये इतनी दुखी क्यों है? इसका बेटा मर गया है ज्येष्ठ। जब कोई अपना चला जाता है, इसी भांति दुख होता है। जब कोई अपना चला जाता है तब इतना दुख होता है आनंद? आज अगर हमारे परिवार का कोई चला गया तो क्या हमें भी इतना ही दुख होगा? छोड़िए ज्येष्ठ, हम हमारे घर लौट जाते हैं। तुम लोग चलो, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। क्या सोच रहा है सिद्धार्थ? तुम कौन हो? लौकिक जगत में मुझे मारा कहते हैं, पर मैं तेरा ही अंतर्मन हूं। तू ये सब सोच त्याग दे और स्वयं के बारे में सोच, तभी तू इस जीवन के सभी सुखों का भोग कर पाएगा। जीवन तो दुखों से भरा है, क्यों मुझसे ये सब छुपाया गया? क्यों मुझसे इस प्रकृति के नियमों से वंचित रखा गया? तुझे दुखों से क्या वास्ता? अपने बारे में सोच, अपने चक्रवर्ती सम्राट बनने के बारे में सोच। तो सत्य है, युद्ध करना तेरा कर्तव्य है और युद्ध के लिए क्रोध जागृत करना अनिवार्य है। त्याग दे इस करुणा को, एक तुझे पथभ्रष्ट कर रहा है। नहीं बनना मुझे सम्राट, मुझे इस दुख के चक्रव्यूह से निकलकर मुक्ति के मार्ग की ओर जाना है। नहीं चाहिए मुझे ये राज्यभार, ये ऐश्वर्य जिनके साथ दुख परछाई की तरह चले।
मुझसे आज तक कोई जीत नहीं सका। मैं फिर आऊंगा तुझे हराने। आप कौन हैं? क्या कह के पुकारूं आपको? कुछ भी कह ले। साधु, संत, योगी, सन्यासी, कुछ भी कह के पुकार सकता है। मेरा कोई नाम नहीं है। क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ? आप कहाँ रहते हैं? सारा संसार ही तो मेरा घर है। और आप काम क्या करते हैं? काम तो संसारी करते हैं, सन्यासी तो केवल ध्यान करते हैं। और अन्न का प्रबंध वो कैसे करते हैं? भिक्षा मांगकर इतना अन्न तो मिल ही जाता है कि पेट भर जाए। भिक्षा मांगने में लज्जा नहीं आती आपको? लज्जा और अहम को कुचल कर ही मनुष्य सन्यासी बनता है। यदि किसी दिन कोई भिक्षा ना दे तो? कोई दुख नहीं, ये प्रकृति इनकार नहीं करती। हवा कभी रुकती नहीं, जल तो मिल ही जाता है। वृक्ष फल देने से कभी इनकार नहीं करता। आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं? मन को जीतने का प्रयत्न करता हूँ। ये कैसा कार्य है? ये मन ही तो है जो वासना, काम, क्रोध में फंस जाता है। राजन, अब मुझे जाना होगा। तुम अपने मार्ग चलो, मैं चला अपने मार्ग। ओम नमः शिवाय। आज एक बुरी सूचना है। कौशल नरेश ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया है और उनका अश्व हमारे सीमा पर आ पहुंचा है। महाराज, तो फिर हमें भी जवाब देना आता है। आप युद्ध की घोषणा कीजिए। युद्ध? युद्ध क्यों? हम अपनी तरफ से शांति प्रस्ताव भी तो भेज सकते हैं। शांति? जो अश्वमेध यज्ञ करते हैं वो शांति की भाषा नहीं समझते। युद्ध से तो विनाश ही होता है। रोते हुए रिश्तेदार, सैकड़ों शव, कभी ना भरने वाले घाव भी मिलते हैं। अगर हमने युद्ध नहीं किया, इसका मतलब होगा उनका दासत्व स्वीकार। मुझे लगता है युद्ध से तुम्हें डर लगता है सिद्धार्थ। शांति परमार्थ का काम होता है और युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हो सकता। तुम्हारी ये शांति करुणा की बातें तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकाती है। महाराज, हमें इसी वक्त युद्ध के बारे में सोचना चाहिए। मैं देवदत्त से सहमत हूँ। आनंद, तुम युद्ध की घोषणा कर दो। जो आज्ञा महाराज। आप लोग चाहे कोई भी निर्णय लीजिए, मैं हर हाल में युद्ध के विरुद्ध हूँ। हमें भी तो दिखाओ यशो, हमारी युवराज के युवराज क्या आजकल ये कर रहा है। क्या हुआ यशो, तुम इतनी चिंतित क्यों दिखाई दे रही हो? मैं आर्य को लेके बहुत चिंतित हूँ माँ। जब से वो नगर भ्रमण से आए हैं, उनका स्वभाव कुछ बदल सा गया है। उनके भीतर इतनी पीड़ा और करुणा ने जन्म ले लिया है जिससे वो बहुत विचलित हो गए हैं माँ। और उस पे ये युद्ध की घोषणा, पता है माँ, वो शांति की खोज के लिए कभी कभी तो पूरी रात ध्यान में बैठे रहते हैं। कभी कभी अपने ही साथ बातें करते रहते हैं, जैसे मैं और राहुल तो है ही नहीं। कभी कभी तो सारी रात रोते रहते हैं। तुम्हारी इन बातों से मुझे बहुत भय लग रहा है यशो। कहीं कुलगुरु वाचस्पति ने जो राहुल की जन्म कुंडली देखकर बताया था वो सच ना हो जाए। कुलगुरु वाचस्पति? उन्होंने क्या बताया था माँ? क्या है राहुल की कुंडली में? बताइए ना माँ मुझे। कुलगुरु ने कहा था राहुल की कुंडली में काल सर्प योग है, जिसे उसके पिता से विच्छेद की संभावना है। रो मत यशो, हौसला रखो।
कुछ नहीं होगा, माँ भवानी सब ठीक करेंगी। क्या हुआ आर्य? इन दुखों से मुक्ति का कोई तो मार्ग होगा। वो मार्ग मुझे ही ढूंढना होगा गोपा। मगर कैसे? कहीं दूर जाके, जहाँ दुख की परछाई ना हो। कहाँ जाओगे? जहाँ ध्यान ही जीवन की परिभाषा हो। और मैं? तुम्हें भी साथ ले जाता गोपा, अगर राहुल को माँ की आवश्यकता ना होती। राहुल को तो पिता की भी आवश्यकता है ना? मेरे प्रश्नों के सारे उत्तर मिलते ही मैं लौट आऊंगा तुम्हारे पास, राहुल के पास। ना स्वार्थी हूँ, ना परमार्थी हूँ, मैं तो बस शांति का प्रार्थी हूँ। ना धर्मी हूँ, ना अधर्मी हूँ, मैं तो बस मन का मार्गी हूँ। पीड़ा, वेदना, दुख, शत्रुता, अब सब अंधेरे को हटाना है। खोज के ज्ञान के बीज को बोकर शांति के क्रांति को लहराना है। तुम्हारे सपनों का मैं प्रार्थी हूँ। जब तक लौट कर नहीं आता, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। क्षमा करना गोपा। यह जीवन संसार यह सभी काल का खेल, होनी होकर ही रहे, झेल सके तो झेल। जगत में समय महाबलवान, जगत में समय महाबलवान, सुख दुख दोनों जीवन साथी, विधि का यही विधान। जगत में समय महाबलवान, जगत में समय महाबलवान। पल भर में सिंहासन छूटा, मुकुट और आभूषण छूटा, धन दौलत सब महल अटारी, छूट रहे हैं बारी बारी। वन की ओर चला सन्यासी, छोड़ राज सम्मान। जगत में समय महाबलवान, जगत में समय महाबलवान। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः। आ गए? तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। आचार्य कौंडिन्य, तो लहर किनारे से टकराकर सागर की ओर आ ही गई। कहाँ से उठी है ये लहरें? सागर से? पर सागर के गहन में तो अतः शांति है, फिर कहाँ से उठती है ये लहरें? तुम्हारे प्रश्न मुझे तब भी चकित करते थे और अभी भी करते हैं। ज्ञान के मार्ग में पहला पग
है सही प्रश्न पूछना। पर परम ज्ञान से तो अब भी बहुत दूर हूं मैं। तुम्हारी ये ज्ञान की पिपासा तुम्हें इतनी दूर ले आएगी, ये कल्पना नहीं की थी मैंने। महाराज सुद्धोधन के इच्छा के विरुद्ध वही हुआ जो होना था। मुझे जीवन और मरण के इस चक्र से मुक्ति के मार्ग की खोज है, इसीलिए मैं आचार्य उद्दत रामापुत्र से मिलने की इच्छा से आया हूँ। अब हमारे नए परिचय की यात्रा शुरू होगी। अब तक हम गुरु शिष्य थे, पर अब हम गुरु भाई होंगे। तो क्या आप भी उद्दत रामापुत्र के शिष्य हैं? फिर मुझे भी ले चलिए उनके पास। तुम्हें मैं उनका शिष्य बना सकूं, इतना सामर्थ्य नहीं है मुझ में। मैं तुम्हें उनके पास ले जा सकता हूँ, पर वो हमेशा ही गहन ध्यान में रहते हैं और कभी कभी ही ध्यान से बाहर आते हैं। तुम्हें उनके समक्ष जाकर ध्यान में बैठना होगा। अवश्य गुरुवर्य, चलिए अभी चलते हैं। क्या हुआ सिद्धार्थ? अरे तुम्हारे पाँव में तो चोट है। दुर्गम वनों से चलने का अभ्यास नहीं है तुम्हें। अब जब मार्ग चुन ही लिया है तो पैरों को भी चलने का अभ्यास हो ही जाएगा। पर आप मुझे ये बताइए, क्या इससे वो मुझे अपना शिष्य स्वीकार करेंगे? धैर्य सिद्धार्थ, धैर्य। मेरे गुरु कहते हैं धैर्य आदि सफलता है और शेष पुरुषार्थ। प्रणाम गुरुवार्य, आपसे शिक्षा प्राप्त करने हेतु इसने अपना गृह त्याग दिया है। ये कपिल वस्तु के युवराज सिद्धार्थ हैं। कपिल वस्तु से दुर्गम वनों को पार करते हुए आपसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा लेकर आए हैं। भिक्षा मांग सकोगे? वही मांगने तो आया हूँ। ज्ञान की नहीं, अन्य की भिक्षा मांग सकोगे? गर्भ को मार्ग में छोड़ आया हूँ। ज्ञान के साथ साथ अन्य की भिक्षा भी मांग लूंगा। आप इसे भिक्षा दान के लिए अपने साथ ले जाइए। चलो सिद्धार्थ, मैं बताता हूं तुम्हें भिक्षा कैसे मांगते हैं। ओम भगवते भिक्षां देहि। युवराज सिद्धार्थ, आप यहाँ इस दशा में? जीवन नदी की तरह, उसका बहाव जहाँ ले जाए मनुष्य वहीं चला जाता है। पर सारा ऐश्वर्य छोड़ के वैराग्य क्यों? धनी हो या निर्धन, मृत्यु के समीप जाकर ही मनुष्य के मन में ये विचार आता है कि मैं कौन हूँ, हम कहाँ से आते हैं और मृत्यु के पश्चात हम कहाँ जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जानना ही अब मेरे जीवन का उद्देश्य है। आप मेरे साथ मगध चले। महाराज बिंबिसार ने मुझे भव्य महल दिया है। वहाँ आपकी तपस्या में कोई बाधा न होगी और मुझे आपका सानिध्य भी मिल जाएगा। मैं न चल सकूंगा, क्योंकि साधना महलों में नहीं, एकांत में की जाती है। मैं आम्रपाली, बड़े बड़े लोग मेरे आगे सर झुकाते हैं और आप मेरे ही याचना को ठुकरा रहे हैं। आम्रपाली, जिसका जन्म आम्र के कोमल पत्तों से हुआ है। तुम अपने आप को पहचानो आम्रपाली, कि तुम कौन हो। रूप नश्वर है, इस नश्वरता से बाहर आओ। आपने कैसे पहचाना? इस सुंदर शरीर के अंदर इतना दुख छुपा है। उठो आम्रपाली और अपने आप को पहचानो, ध्यान धरो। तुम वो नहीं जो जगत तुम्हें समझता है। तुम आज भी उस आम्र के उन कोमल हरे पत्तों की तरह हो, जिससे तुम्हारा नाम पड़ा है।
ज्ञान की भिक्षा भी दे दीजिए। सच्चा ज्ञान वो है जो सागर में नमक की तरह घुल जाए। फिर उस नमक का अस्तित्व क्या होता है? गुरुदेव, शांख योग क्या है? मेरी रुचि उसमें है। शांख योग है मोक्ष की अनुभूति। कामनाओं और विचारों का कोई अंत नहीं होता, ये निरंतर चलते रहते हैं। तो मन पर वश कैसे पा सकते हैं? अपने सांसों पर ध्यान लगाकर। देखो बस, पहले पहले जब ध्यान करते हैं तब हमें विचार चारों ओर से घेर लेते हैं। विचार आएंगे पर तुम्हारा मन केवल सांसों के अवगमन पर ही रहना चाहिए। फिर एक समय आएगा जब तुम्हें शून्य की अनुभव होगा और तुम्हारी सारी पीड़ाएं खत्म हो जाएगी। जी गुरुवर्य। यशस्वी भव। क्या है जो तुम्हें यहाँ खींच लाए? मेरी चेतना। तुम्हारे विचार नहीं लाए? विचार तो समुद्र की लहरों जैसे होते हैं, जो समुद्र में होते हुए भी उससे अछूता ही रहता है। अनुभव है मुझे। जीवन क्या है? रहस्य। आकाश गंगाओं के पार भी वही, तुम्हारे मन के अंदर भी वही, जिसे ना समय बदल सकता है ना मिटा सकता है। फिर दुख क्यों है? जीवन की अनिश्चितता ही दुखों का कारण है। इस अनिश्चितता के पार कैसे जाए? उस सत्य के अनुभूति से जो अजर, अमर और अविनाशी है। अभी भी प्यास है? हाँ गुरुदेव, जीवन के इस खेल के पीछे जो अविनाशीय सत्य है, क्या मैं उससे देख नहीं सकता? उस सत्य से एक हुआ जा सकता है, पर मैंने अनुभव नहीं किया। तो क्या कोई ऐसा ज्ञानी है जो मुझे उस मार्ग पर ले जा सके? अगर मुझे ज्ञात होता तो क्या मैं उसकी शरण में ना पड़ा होता? सत्य की खोज तो खुद को ही करना होता है। तो मुझे आज्ञा दे गुरुदेव।